हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ईश्वर सर आप सभी लोगों का तहे दिल से माहिरा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे बिलियन के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रतिशत सांद्रता के बारे में बात किए थे कि प्रतिशत सांद्रता होता क्या है। ठीक है, और प्रतिशत सांद्रता में हम लोग 3 टॉपिक कवर किए थे। पहला टॉपिक क्या था आपका, द्रव्यमान प्रतिशत था, जिसको हम लोग परसेंटेज W/W से ठीक है परसेंटेज W/W से प्रदर्शित किए थे। और दूसरा क्या था आपका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत था, जिसको परसेंटेज V/V से आप प्रदर्शित किए थे। और तीसरा क्या था आपका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत था। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत सांद्रता के अलावा सांद्रता व्यक्त करने की कुछ और भी विधियां होती है। जैसे आज हम बात करेंगे क्या, पार्ट प्रति मिलियन में सांद्रता, अर्थात इसको पीपीएम भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आज हम जानेंगे कि पीपीएम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने कि पीपीएम निकालते हैं किसका है। ठीक है, मैं बच्चों बात करूं, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि जल में क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है, या जो आपके क्या होते हैं जल होते हैं, जल में फ्लोराइड की मात्रा कितने होते हैं, या मैं आपसे बात करूं जल में फ्लोराइड आयन की मात्रा। ठीक है, जल में फ्लोराइड आयन की मात्रा आपको पता होगा ना, जो जल में क्या होते हैं कि अगर जल में 1 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड आयन की मात्रा हो जाए तो हमारा जो क्या होता है वो जल जहरीला हो सकता है, और 1 ppm से कम हो तो दांत क्या होते हैं आपके खराब होने लगते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप एनसीईआरटी पढ़े हुए तो उसमें इसके यूजेस भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आइए सबसे पहले हमको क्या करते हैं, इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि पीपीएम होता क्या है। तो बच्चों, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट प्रति मिलियन, अर्थात मिलियन का मतलब यहाँ पे देख सकते हो, मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख मतलब 10 से पावर 6। देखो यहाँ पे मिलियन आ रहा है, मिलियन आ रहा है मतलब लाख की हम बात ही करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ बच्चों, मैं एक बिलियन तैयार कर रहा हूँ, और उस बिलियन में ठीक है जो क्या है, उस बिलियन का जो भार भाग है वो कितना है, 10 से पावर 6, अर्थात 10 लाख कह सकते हैं। ठीक है, कितना है, 10 लाख है, अर्थात 1 मिलियन है। हम कहें कि उस 1 मिलियन में जो विलय के भार हैं वह कितने हैं, वह आपका क्या कहलाएगा, पार्ट प्रति मिलियन कहलाएगा। अर्थात इसको और अच्छे से हम लोग परिभाषित करें कि इसको पार्ट प्रति मिलियन को, अर्थात पीपीएम को, तो हम कहेंगे कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, ध्यान सुनिएगा, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁻6 अर्थात 1 मिलियन, या आप कह सकते हो 10 लाख भार भागों में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, पार्ट प्रति मिलियन अर्थात पीपीएम कहलाते हैं। अच्छा लिखते हैं, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, फटाफट इसको हम लोग लिखते हैं, किसी विलेय पदार्थ के, ध्यान सुनिएगा बच्चों, बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, भार भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10 से पावर 6, अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 मिलियन, और 1 मिलियन को बच्चों आप लिख सकते हो अर्थात 10 लाख। क्या लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं 10 लाख। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 लाख बोल सकते हैं, 10 लाख। ठीक है, ओके, क्या बोल सकते हैं इसको, 3 2 5 6। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 10 लाख। क्या बोल सकते हैं, 10 लाख बोल सकते हैं। 10 लाख 10 लाख क्या हो, भार भागों में क्या हो, उपस्थित हो। 10 लाख भार भागों में, भार भागों में उपस्थित हो। ठीक है, क्या कहते हैं, पार्ट प्रति मिलियन या पीपीएम कहते हैं। उपस्थित हो पीपीएम कहते हैं, या पार्ट प्रति मिलियन कहते
हैं, ठीक है। पीपीएम को क्या बोलोगे, पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं, शॉर्ट में इसको पीपीएम बोलोगे, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर। क्या बोला गया है, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10 से पावर 6 अर्थात हम इसको 1 मिलियन या 10 लाख भी कह सकते हैं, ठीक है, भार भागों में क्या हो, उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। आइए हम क्या करते हैं, इसके फार्मूला की बात करते हैं। तो पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र क्या हो जाएगा, जरा फार्मूला बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पार्ट प्रति मिलियन बराबर, ध्यान सुनिए, क्या हो जाएगा, पार्ट प्रति मिलियन बराबर पार्ट प्रति मिलियन, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलोगे, पार्ट प्रति मिलियन को, पार्ट प्रति मिलियन को आप शॉर्ट में बोलोगे पीपीएम, क्या बोलोगे, पीपीएम बोलोगे, ठीक है। तो पीपीएम बराबर कितना हो जाएगा, पीपीएम बराबर आपका होगा, पीपीएम बराबर क्या होगा, देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। पीपीएम बराबर हो जाएगा, अंश में क्या बोलोगे, नीचे बोलोगे क्या, बिलियन के द्रव्यमान, क्या नीचे क्या होगा आपका, बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा बिलियन का द्रव्यमान, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, बिलियन का द्रव्यमान, और ऊपर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, अंश में क्या हो जाएगा आपका, विलेय का द्रव्यमान, और मल्टीपल कितने से कर दोगे आप, 10⁶ से। क्या बोला जा रहा है कि क्या किसी, ध्यान से देखिए, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10 से पावर 6, ठीक है, अर्थात 1 मिलियन में क्या हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पार्ट प्रति मिलियन का बेहतरीन क्या निकाल सकते हो, फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका पार्ट प्रति मिलियन पीपीएम का, पीपीएम बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में क्या करो, लिखो तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान से, क्या मैथमेटिक्स फॉर्म में इस फार्मूले को, एक क्या हो गया आपका, पीपीएम हो गया, पार्ट प्रति मिलियन हो गया, बराबर, अब मान लें कि विलेय का द्रव्यमान कितना हो, विलेय के द्रव्यमान वेट कितना हो जाएगा, इसका WB हो जाए, और चूंकि बिलियन क्या होता है, बिलियन विलेय प्लस विलायक होता है, ठीक है। तो अगर हम विलायक के द्रव्यमान को WA से दिखाएं और विलेय को किससे दिखाएं, WB से दिखाएं हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, WB, और नीचे क्या हो जाएगा, अपान में WA प्लस WB, और मल्टीपल कितने से करना है, 10⁶ से करना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स वाला फार्मूला हो जाएगा। आई होप सारी चीजें आपको बच्चों समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस फार्मूले को भी क्या कर लो, आप अंडरलाइन कर लो, और अच्छे से क्या कर लेना बच्चों, इसको और रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। ओके, ठीक है, देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा गया, 10⁶ लिखा गया, ठीक है। आइए क्या करते हैं, इस पे सवाल करते हैं। अच्छा बच्चों, क्या होते हैं कि इस प्रकार का जो सांद्रता है अर्थात जो पीपीएम है, ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग मैं शुरू में ही आपसे बताया हूँ, ठीक है। जैसे हम कहें कि वायु में बहुत सारे क्या विभिन्न क्या है, विषैले गैस मिले हुए हैं, ठीक है, अगर उनकी हमें क्या निकालना हो, सांद्रता निकालना हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पीपीएम में निकाल सकते हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विलय हो अत्यधिक बहुत ही सूक्ष्म हो, ठीक है, तब उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीपीएम का उपयोग करते हैं। लाइक मैं बात करूं कि जल में क्लोरीन की मात्रा कितनी है, ठीक है, तब जल में क्लोरीन की मात्रा पता करने के लिए आप क्या करोगे, पीपीएम सांद्रता का उपयोग करोगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हम कहें कि ध्यान से देखिएगा 10 पीपीएम, इसका मतलब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 पीपीएम, ध्यान से बच्चों मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, 10 पीपीएम NO गैस की मैं बात कर रहा हूँ, 10 पीपीएम किस गैस की बात कर रहा हूँ, NO गैस की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब यह होगा, इसका 10 पीपीएम NO गैस से अभिप्राय यह है कि क्या जो आपका 10 ग्राम पीपीएम है, ठीक है, वह कितने में 10 ग्राम पीपीएम है, वह 10⁶ ग्राम वायु में क्या है, उपस्थित है। ध्यान से 10 ध्यान से बच्चों, 10 पीपीएम NO गैस का मतलब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ 10 पीपीएम NO गैस का मतलब क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे, इसका क्या जवाब दोगे, इसका मतलब एक ही होगा कि 10 ग्राम जो, ध्यान से 10 ग्राम क्या है जो आपका NO गैस है, ध्यान से 10 से पावर जो क्या है, सॉरी 10 ग्राम जो आपका NO गैस है, ठीक है, वो कितने में प्रेजेंट है, वह 10⁶ ग्राम किस में प्रेजेंट है, वायु में प्रेजेंट है, उपस्थित है। इसका मतलब क्या होगा, यह होगा, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, इस पे बहुत सारा एक अच्छा सा खूबसूरत सा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जरा प्रश्न को हम पढ़ते हैं और उसका हम सॉल्यूशन करते हैं, जरा देखिएगा बच्चों। क्या बोला जा रहा है प्रश्न कि 500 ग्राम
टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की जो मात्रा है कितना है आपका 0.2 ग्राम है। तो पीपीएम में फ्लोराइड आयन का हमें क्या निकालना है, सांद्रण ज्ञात करना है। जरा देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की मात्रा 0.2 ग्राम है। तो आपको एकदम यहाँ से क्लियर है, एकदम स्पष्ट है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन की मात्रा, ठीक है, अर्थात यह जो दिया गया यह बिलियन का भार दिया गया है, ठीक है, और यह किसका भार है भाई, यह है विलेय का भार है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जो जो चीजें आपके क्वेश्चंस में गिवन है उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। पीपीएम में सांद्रता का देखिएगा, पहले दिया क्या गया है, ऊपर दिया गया 500 ग्राम टूथपेस्ट दिया गया है, अर्थात यह बिलियन है। बिलियन कौन सा है आपका, टूथपेस्ट है, ठीक है, क्या है, टूथपेस्ट है। और इसका जो इस टूथपेस्ट का जो भार दिया गया है, टूथपेस्ट का जो भार दिया गया है, ठीक है, बिलियन का भार या टूथपेस्ट का भार जो दिया गया है वो कितना दिया गया बच्चों, 500 ग्राम दिया गया। कितना ग्राम दिया गया है, 500 ग्राम दिया गया है। और जो फ्लोराइड आयन, जिसको हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, विलेय। यह क्या है आपका, फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन, ठीक है। फ्लोराइड की जो मात्रा दिया गया है, अर्थात जो इसकी भार है फ्लोराइड का, वह कितना ग्राम दिया गया है, 0.2 ग्राम दिया गया है। अच्छा, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि आप बताओ पीपीएम में इसका सांद्रण कितना होगा, पीपीएम में इसका सांद्रण कितना होगा। तो आप क्या करो, इसमें पीपीएम वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। तुम्हें पता है, क्या पता है कि क्या होता है कि पीपीएम बराबर होता है, क्या होता है, पीपीएम बराबर ऊपर होता है विलेय का द्रव्यमान, क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा होता है आपका क्या, बिलियन का द्रव्यमान बटा क्या होता है बच्चों, बिलियन का द्रव्यमान होता है, बिलियन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई कितने से करते हो, 10⁶ से करते हो। जो जो वैल्यू दिए गए हैं क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें पुट कर लेते हैं। देखो बच्चों आगे, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलेय का जो द्रव्यमान दिया गया है वह दिया गया 0.2 ग्राम। कितना ग्राम दिया गया, 0.2 ग्राम दिया गया है अपान, ठीक है। जो बिलियन का द्रव्यमान दिया गया है कितना दिया गया, 500 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया बच्चों, 500 ग्राम दिया गया है, और मल्टीपल कितने से करना है, 10⁶ से करना है। अच्छा, एक ग्राम कर लो, ठीक है, ग्राम में दिया गया है, तो बच्चों क्या कर लो, इन सभी चीजों को ग्राम में तुम लिख ही लो, ठीक है, और नोट करते हैं। तो ये 500 किस में हो गया, एक ग्राम में हो गया, ये भी किस में हो गया, ग्राम में हो गया, और मल्टीपल कितने से करना है आपको, 10⁶ से। अच्छा देखो, ग्राम से क्या हो गया, मर गया, कट गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप नीचे देखो, यहाँ पे कितना जीरो है, 10 से पावर, ऊपर कितना 10 से पावर 6 है, अर्थात इसके जो 2 घात होंगे इसकी घात से कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितने घात बचेंगे, 4 घात बचेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऊपर क्या हो गया, 0.2 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 10 पावर, इसके क्या करते हैं, 2 घात हम इसको कर देते हैं। किसको देते हैं, इसके जो 2 घात है हम किसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं। तो कितना होगा, ठीक है, ये जो 0.2 है, अच्छा ध्यान सुनिए, 0.2 है, यहाँ पे कितना बचा, 10 पे पावर, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 पे पावर 4 दिया गया है ना, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, 5 हो गया। या तो डायरेक्ट आप भाग ही कर लो, ठीक है, या तो क्या कर लो, इसके जो 2 घात है इसको दे दो, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 20। कितना बन जाएगा, अच्छा एक लाइन कर ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा, इसका 2 घात तुम इसको दे दो, तो ये बन जाएगा 20, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 2 घात बचेगा। कितना बचेगा भाई, और 2 घात बचेगा, नीचे कितना हो गया आपका, 5 हो गया, ठीक है। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दो, 4 × 10⁻², मल्टीपल कर दोगे तो कितना ग्राम होगा बच्चों, 400 आपका पीपीएम आ जाएगा। कितना पीपीएम आ जाएगा आंसर, 400 पीपीएम क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना पीपीएम आ जाएगा इसका आंसर, 400 पीपीएम। आई होप आप लोगों को ये सवाल आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। फटाफट आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, आसान आंसर था, ठीक है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, जो फ्लोराइड आयन का जो सांद्रण है कितना पीपीएम है, 400 पीपीएम है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आइए क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, प्रश्न दिया गया है कि 9.6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल के प्रति केजी में घुला हुआ है, अर्थात हर 1 किलोग्राम, ध्यान रखिएगा, कोई समुद्री जल है और समुद्र के जल के 1 किलोग्राम में
जो ऑक्सीजन है कितना 9.6 गुणे 10⁻³ ग्राम घुला है। कह रहा है O2 का सांद्रण किसमें ज्ञात कीजिए, पीपीएम में ज्ञात कीजिए। पीपीएम में क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन घुला हुआ है किसमें, समुद्र, जो समुद्री जल है उसके प्रति केजी में, अर्थात 1 किलो जो ग्राम होगा समुद्री जल वो विलायक हो जाएगा और यह ऑक्सीजन उसमें घुला हुआ है तो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। यहाँ पे विलेय का अच्छा जो चीजें गिवन है उसको क्या कर लो, सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग काम यही करेंगे कि जो चीजें क्वेश्चंस में गिवन है उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है विलेय का भार दिया गया है, विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान दिया गया है। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 9.6 गुणे 10⁻³ ग्राम दिया गया है। अच्छा मैं पूछूं कि मैं कैसे जान गया हूं कि यह विलेय है, तो भाई जाहिर सी बात है 9.6 गुणे 10⁻³ ग्राम, यह जो O2 है यह समुद्र के 1 किलोग्राम में क्या हुआ है, घुला हुआ है। ठीक है, तो भाई 1 kg आपका अधिक है तो विलायक हो जाएगा, इसकी मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा, आपका विलेय हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम विलायक की बात करें तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है ओके, विलायक नहीं बात करेंगे हम लोग, विलयन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विलयन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो विलयन का द्रव्यमान होगा, विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्रति केजी, मतलब प्रति केजी समुद्री जल में, अर्थात हर 1 किलो में, ठीक है, हर 1 किलोग्राम में 9.6 गुणे 10⁻³ ऑक्सीजन घुला हुआ, अर्थात विलयन का द्रव्यमान 1 kg दिया गया है और 1 kg को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1000 ग्राम लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या कर दो, आपको पीपीएम में सांद्रता निकालना है तो आप पीपीएम वाला क्या कर लो, फार्मूला अप्लाई कर लो। तो तुम्हें पता है कि पीपीएम बराबर होता है क्या, ऊपर अंश में होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और हर में क्या होता है आपका, हर में क्या होता है आपका, विलयन का द्रव्यमान होता है। हर में क्या होता है आपका, विलयन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और मल्टीप्लाई कितने से करते हो, 10⁶ से करते हो। अच्छा क्या करते हैं हम, इन सभी वैल्यूओं को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, सभी के सभी वैल्यू क्या है, बहुत ही आसान भी हैं, तो बराबर कर लीजिए। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, जो विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 9.6, ध्यान से, विलेय का द्रव्यमान 9.6 गुणे 10⁻³ ग्राम दिया गया है। कितना ग्राम दिया गया, 9.6 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया गया, बटा, ठीक है, विलयन का जो द्रव्यमान दिया गया वो कितना दिया गया है, 1000 ग्राम दिया गया है। कितना ग्राम दिया गया है, 1000 ग्राम दिया गया है, और इसमें आप मल्टीप्लाई कितने से करते हो, 10⁶ से मल्टीप्लाई इसमें करते हो। ठीक है, डन, क्लियर हो रहा है। अच्छा बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी ये 9.6 को 9.6 आप रहने ही दो, तो ये आपका हो गया 9.6, ध्यान से, ये हो गया आपका 9.6 हो गया। ठीक है, ध्यान से, 9.6 इंटू कितना हो गया। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ग्राम ग्राम से ये आपका कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे 10⁻6 घात है, यहाँ पे 10 और -3 घात है, घातों को जोड़ दो तो 6 में से 3 चला जाएगा। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करोगे, 10⁻³ इंटू 10 कितना है आपका, यहाँ पे 6 है। तो इस प्रकार का जहाँ सवाल है ना, तो इसको हल करने के लिए आधार क्या है, एक जैसा है, घात क्या अलग अलग है, तो एक आधार लिख लेते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, याद रखे रहेगा बच्चों। ठीक है, तो अर्थात हम बात करें कि ये जो हो जाएगा क्या, 10⁻³ इंटू 10⁻6, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6, तो 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा आपका, 10 क्या बचेगा, 3 बचेगा, और नीचे कितना है आपका, 1000 है। इसके 3 जीरो से इसके है 3 जीरो खलनास हो गए, तो क्या बचा आपका, 9.6 बचा। अर्थात हम कहें कि जो समुद्री जल में जो प्रति केजी समुद्री जल में जो क्या घुला हुआ है, प्रति केजी समुद्री जल में जो आपका ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसका पीपीएम में सांद्रता कितना है भाई, 9.6 है। कितना है भाई, 9.6। आई होप ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आ रही होंगी। अब हम पीपीएम के बाद हम क्या करेंगे, और पीपीबी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पीपीबी की। आप क्या करो, फटाफट क्या कर लो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आओ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीपीबी। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट, प्यारा सा एक नोट पॉइंट तुम लगाना, नोट पॉइंट यहाँ पे लगाना तो एक, ठीक है। और पीपीबी का फार्मूला बहुत आसान है, तुम लगाना एक नोट पॉइंट। क्या लगाना, नोट पॉइंट।
और यहाँ पे तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे बच्चों, जो आपका क्या होता है ना, अगर हमें पीपीबी निकालना होगा तो तुम क्या कर देना, पीपीएम में जो 10 से पावर 6 लिख रहे थे, 10 से पावर 6 की जगह पे क्या कर दोगे बच्चों, 10 से पावर 9 कर दोगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो नोट पॉइंट लगाओगे, तो लिखोगे नोट पॉइंट, सांद्रता को पीपीबी में व्यक्त करने के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, सांद्रता को, यहाँ पे लिखोगे नोट पॉइंट में, सांद्रता को पीपीबी, क्या बोलोगे, पीपीबी बोलोगे, क्या बोलोगे, पीपीबी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे बच्चों, पार्ट्स पर, ध्यान से, इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पार्ट, PART, पार्ट पर क्या बोलेंगे, बिलियन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, बिलियन बोलेंगे, ठीक है, बिलियन बोलेंगे। डन। तो आप क्या लिखोगे सांद्रता को पीपीबी में व्यक्त करने के लिए, पीपीबी में क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम, व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, और पीपीएम के जगह पे अभी जो हम निकाले हैं ना, जो सूत्र निकाले हैं क्या, पीपीएम वाला, उसमें हम 10 से पावर 6 के जगह पे, ठीक है, उपयुक्त सूत्र में, ठीक है, व्यक्त करने के लिए उपर्युक्त सूत्र में, व्यक्त करने के लिए उपर्युक्त अर्थात पीपीएम वाले सूत्र में, उपर्युक्त सूत्र में क्या करते हैं, 10 से पावर 6 के स्थान पर, 10 से पावर 6 के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, 10 से पावर 9 लगा देते हैं। यह क्या बन जाता है आपका, पीपीएम में, पीपीबी में सांद्रता बन जाता है। 10 से पावर स्थान पर 10 से पावर क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 10 से पावर क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, याद रख रहिएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि तुम क्या बताओ, यहाँ से पीपीबी का फार्मूला बताओ, पीपीबी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो पार्ट पर बिलियन का जो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला होगा, पीपीबी का जो फार्मूला होगा, ठीक है, वही सेम होगा, ठीक है, जो आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, यहाँ पे हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विलेय का, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा द्रव्यमान, नीचे क्या हो जाएगा आपका बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा, नीचे किसका द्रव्यमान हो जाएगा, बिलियन का क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा। अच्छा, मल्टीपल पीपीएम में 10 से पावर 6 से कर रहे थे, मल्टीपल पीपीएम में 10 से पावर तुम किससे कर रहे थे, 6 से कर रहे थे, लेकिन इसमें 10 से पावर कितने से करोगे, 9 से करोगे। तो बच्चों यह क्या होता है आपका पीपीबी में क्या हो गया, ये आपका सांद्रता का सूत्र हो गया, क्या हो गया आपका पीपीबी में क्या हो गया आपका सांद्रता का सूत्र हो गया, याद रखे रहिएगा बच्चों, ठीक है। डन, एकदम क्लियर है, ठीक है, एकदम क्लियर भी होना चाहिए बच्चों। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ ओके, देखो बच्चों, ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, कर लीजिए फटाफट। आइए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे पीपीबी के अलावा, ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मोल अंश के बारे में, कि मोल अंश क्या होता है, ठीक है बच्चों। देखते